बीच दिल्ली से अहम खबर है, जहां दिल्ली पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ के साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी गलियारों में तमाम अटकलों के बीच इस वक्त ये जो अपडेट है ये चौंकाने वाली है। दिल्ली पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और कमलनाथ के साथ नकुल नाथ भी मौजूद है। इससे पहले नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो को चेंज कर दिया है। तमाम अटकलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अपना बायो बदल दिया है। खुद को सांसद छिंदवाड़ा लिखा और कांग्रेस का नामो निशान यहां पर नहीं नजर आ रहा। और दूसरी तरफ नरेंद्र सलूजा बीजेपी नेता, उन्होंने ट्वीट किया जय श्री राम। इधर तमाम अटकलें चल रही हैं और इस बीच कमलनाथ के साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। और यह खबर बड़ी हो जाती है क्योंकि वे दिल्ली पहुंचे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सहयोगी इजहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार, क्या कुछ है अपडेट सियासी गलियारे में? बिल्कुल, देखिए अटकलों का जो बाजार है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और उसको जो हवा है कहीं ना कहीं कमलनाथ के अचानक से बने दौरे ने दी है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा में थे और उनका बाकायदा अगले कुछ दिनों का दौरा था, लेकिन अचानक से उनका दौरा कैंसिल होता है और वो भोपाल आते हैं, फिर भोपाल से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। और इस बीच जो उनके बेटे हैं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के इकलौते सांसद है नकुल नाथ, उनका बायो चेंज होता है और अचानक से एक्स पर वो उनके जो बायो है उससे कांग्रेस गायब हो जाता है। और कमलनाथ और नकुल नाथ दिल्ली पहुंचते हैं, हालांकि वो किसी से बात नहीं करते और सीधे एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। तरह तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं और हालांकि जब कभी इस तरह की किसी बड़े नेता को लेकर कोई खबर सोशल मीडिया पे चलती है या फिर अटकलें लगाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद सामने आते हैं या उनकी कोई खास समर्थक सामने आता है और उस पर अपना बयान देकर विराम लगा देता है। लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार कमलनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। ना तो खुद कमलनाथ सामने आए, ना नकुल नाथ सामने आए, ना ही उनका कोई खास समर्थक या फिर कोई जिम्मेदार इंसान सामने आया और उसने इस बात को खारिज किया हो कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हालांकि बस दिग्विजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज सुबह जो है जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं और वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो अटकलें हैं उनको लगातार हवा मिलती जा रही है और सोशल मीडिया पे लगातार कमलनाथ के जो है बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें तेजी से चल रही हैं। साथ में उनके बेटे नकुल नाथ हैं, उनकी भी चल रही है। इसी दौरान जो कमलनाथ की काफी करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके जो एक्स है उसके बायो से भी जो है कांग्रेस गायब हो गया है। जी इजहार, नरेंद्र सलूजा के साथ साथ कई नेताओं की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वेलकम की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें नरेंद्र सलूजा की, वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी एक फोटो ट्वीट करके जय श्री राम लिखा है तो कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं। उन्होंने भी एक जो इन अटकलें हैं उनको हवा दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की, वी डी शर्मा ने कल प्रेस वार्ता की थी। जब उनसे कमलनाथ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो सभी लोग जो कांग्रेस ने जिस तरह से जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है उससे जो राम भक्त है कहीं ना कहीं उनको आहत हुए हैं, उनको ठेस पहुंची है। और ऐसे सभी लोग अगर जिनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने से ठेस पहुंची है वो अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार कमलनाथ की बीजेपी में आने के सवाल पर उसे नकार नहीं कर रहे बल्कि स्वागत करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल इजहार, कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से भी कमलनाथ मुलाकात कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई इशारा या जिससे लगे कि हाँ ये दौरा जो है वो कांग्रेस से इधर बीजेपी के खेमे की तरफ जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का आज अधिवेशन शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन है 17 और 18 को और ऐसे में अचानक से कमलनाथ अपने सारे जो प्रोग्राम कैंसिल करके भोपाल आते हैं, फिर भोपाल से दिल्ली चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह की चर्चाएं हैं इसको लेकर है। चर्चा ये भी है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ और नकुल नाथ। फिलहाल जब तक कोई जानकारी नहीं आती उनकी तरफ से या फिर किसी तरह की कोई सूचना नहीं आती तब तक ये अटकलें जो है वो लगातार जारी रहेगी। जी इजहार, एक अहम सवाल आपसे समझना चाहेंगे, कमलनाथ से कितना फर्क पड़ता है? अगर वे बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन समीकरणों को समझें तो क्या समझें?
देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और पिछले 2 महीने पहले कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव है उसको बहुत बड़े मार्जिन के साथ हारा है। ऐसे में अगर कमलनाथ जैसा बड़ा नेता कांग्रेस को छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है जो कि छिंदवाड़ा की है और उसमें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। अगर ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो मान के चलिए एक सीट भी गई, क्योंकि अब अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनका कद इतना बड़ा है कि नकुलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं वो सांसद भी बन जाएंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है कहीं ना कहीं उसको भी एक आघात पहुंचेगा, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो ना कि मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो है जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है और पूरे देश में उनका जो नेटवर्क है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले लोग पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी इजहार, फिलहाल तो ये अटकलें हैं, पर इसके साथ आपसे ये भी समझेंगे कि कमलनाथ मान लीजिए अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो कैडर जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दशकों से बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और उन्होंने हमेशा अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के लिए किया है। जब जब जिसको जो जरूरत पड़ी है, जिसको जो परेशानी आई है, कमलनाथ उसके लिए खड़े रहे हैं। तो माना ही जा रहा है कि कमलनाथ नकुलनाथ अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लगभग 20 ऐसे बड़े नेता हैं जिनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक या कहे विधायक भी शामिल हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि जो कमलनाथ के करीबी लोग हैं वो कमलनाथ के साथ जाना तय है। इसलिए और ये कांग्रेस के लिए जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। जी इजहार, कमलनाथ भी गांधी परिवार से बेहद करीबी हैं। हालांकि अब ये जो सवाल है उतना मजबूत नहीं हो जाता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या कई नेताओं की बात करें जो बेहद करीबी थे, लेकिन उन्होंने भी अब पार्टी बदल ली है। तो इसे किस तरीके से देखें, क्या कोई मुश्किल है? जो मार्च का महीना था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ था, क्योंकि जिस तरह से 2018 में 15 साल के सत्ता के वनवास के बाद सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन वो 2020 में 15 महीने चलने कर गिर गई थी। सिंधिया अपने 22 मंत्री विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा आघात था कांग्रेस के लिए, जिससे वो अभी तक नहीं उबर पाई है। और ऐसे में अगर कमलनाथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? होगा। तो ये तस्वीरें और ये हलचल की तस्वीरें सामने आई हैं और सियासी गलियारे में हलचल तो है ही निश्चित तौर पर। ये एक बड़ी खबर और तमाम अटकलों के बीच कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है या फिर क्या कुछ अपडेट यहां पर मिलते हैं। लेकिन नकुलनाथ ने अपना बायो बदला है तो ये एक बड़ा इशारा है। इजहार, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप कमलनाथ इस वक्त सामने। इजहार जी 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 बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जो नकुलनाथ है उन्होंने जिस तरह से अपना बायो बदला है, जिस तरह से उनके प्रोफाइल से कांग्रेस और बायो से कांग्रेस गायब हुई है, कहीं ना कहीं इसी बात ने जो है अटकलों को हवा आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? होगा। तो ये बड़ी खबर। इस वक्त सीधी तस्वीरें सामने आई। कमलनाथ से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों से बताएंगे। इजहार, ये इस वक्त अपडेट है।
बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कमलनाथ का एक बिजी शेड्यूल था, उनके दौरा था, छिंदवाड़ा में थे, अचानक से उनका प्रोग्राम चेंज होता है और नया प्रोग्राम जारी होता है, जिसमें ये पता चलता है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से भोपाल आ रहे हैं और सिर्फ 5 मिनट बाद वो स्पेशल जो प्लेन है उससे दिल्ली रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये दौरा जो जारी होने के बाद से अटकले जो है उनको हवा मिलना शुरू हो गई, लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कमलनाथ फिर जिस तय कार्यक्रम के मुताबिक भोपाल पहुंचे, भोपाल से दिल्ली पहुंचे और वहां से भी वो जो है मीडिया से ज्यादा बात करते हुए नहीं पहुंचे। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप बीजेपी में जाने वाले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसी दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप इस बात को खारिज नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आप एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई बड़ा नेता को, जब किसी बड़े नेता को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा चलती है, किसी पार्टी को ज्वाइन करने की या पार्टी छोड़ने की बात चलती है और वो उस बात को करीब 24 से 48 घंटे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद सामने आता है, कोई ट्वीट करता है या उसका कोई खास नेता या उसका समर्थक सामने आता है, मीडिया के सामने आता है, उसका खंडन करता है। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए, सीधे सीधे कमलनाथ से सवाल कर दिया गया कि आप बीजेपी में जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने उस बात को खारिज नहीं करा, लेकिन ये कहा कि ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इजहार आपने, उन्होंने खारिज नहीं किया। यही तो बड़ा सवाल है कि उन्होंने खारिज ना करते हुए ये कहा कि सबसे पहले आपको बताऊंगा, तो वे इनकार नहीं कर रहे। अच्छा, इससे हटके अगर हम समझे इजहार, इससे पहले राज्यसभा की टिकट को लेकर भी एक सियासत चल रही थी, क्या ये बार्गेन करने वाली स्थिति भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह का माहौल है तो किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2020 में भी जो राज्यसभा चुनाव था, उसकी वजह से ही जो सिंधिया हैं वो कांग्रेस छोड़ के गए, वो बड़ी वजह बनी थी। क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है राज्यसभा जाने की होड़ लगी हुई थी, जिसमें दिग्विजय सिंह जीत गए और सिंधिया को कांग्रेस ने सेकंड प्रायोरिटी पे भेजने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से ही ये शुरुआत हुई। सिंधिया नाराज हुए और अपने समर्थकों को लेकर चले गए। अब दोबारा फिर वही 2024 के अंदर राज्यसभा चुनाव आते हैं, चर्चा चलती है कि कमलनाथ खुद चाहते हैं कि वो राज्यसभा चले जाएं और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ें। अब उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कमलनाथ डिनर दे देते हैं अपने घर पे और अचानक से अगले दिन ये पता चलता है कि अशोक सिंह राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम का ऐलान किया जाता है। वो अशोक सिंह जिनका नाम चर्चाओं में नहीं था और कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का माना जा रहा था कि कमलनाथ अब राज्यसभा जाएंगे, तो अचानक से उसके बाद से जो समीकरण बदलना शुरू हुए, जो कमलनाथ समर्थक थे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके बयान से कहीं ना कहीं वो बदलते हुए दिखाई दिए। और अब जिस तरह का माहौल निर्मित हो गया है कि अचानक से जो कमलनाथ हैं, नकुलनाथ हैं, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और सबसे बड़ी बात, नकुलनाथ का जो बायो है वो चेंज हो जाता है, उनकी प्रोफाइल में चेंजेस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये बड़े संकेत हैं। और एक और जानकारी आ रही है पुष्ट सूत्रों से कि जो कमलनाथ है वो 19 तारीख को रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ जो है वो 19 तारीख को रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर हनुमान भक्त कहलाते हैं कमलनाथ। और हालांकि अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है कि जिस तरह से जो दूसरे नेता जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, वो ज्यादातर इसी बात को बोल रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, निमंत्रण कांग्रेस को नहीं ठुकराना चाहिए था, उसकी वजह से हम आहत हुए हैं। हालांकि जो कमलनाथ हैं वो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और इस बात को वो शो नहीं करते और जो कार्यक्रम कराते हैं बरसों से कराते आ रहे हैं। उन्होंने जो है छिंदवाड़ा में एक मंदिर भी बनवाया है। तो कुल मिला के ये वजह मानी जा रही थी कि हो सकता है कमलनाथ इस वजह से आहत हो कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता था उसको क्यों ठुकराया। और दूसरी वजह यह भी बड़ी हो सकती है कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। और एक और सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि जब कमलनाथ ने अप्रोच करने की कोशिश की तो जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वहां से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि जो जब अशोक सिंह का नाम सामने आया, अशोक सिंह का ऐलान हुआ तो कमलनाथ ने बधाई दी और फिर उनके जो समर्थक थे उन्होंने इस बात को बताया भी कि जो कमलनाथ जी हैं वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे और अशोक सिंह को भी उनका समर्थन है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ये समीकरण बदले हैं, जिस तरह का माहौल निर्मित हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। और फिर उस पे कहीं ना कहीं कमलनाथ ने उस सवाल को खारिज नहीं करते हुए एक मोहर लगा दी है कि औपचारिकताएं मात्र रह गई हैं। जी बिल्कुल, इजहार आपको रोकेंगे। प्रशांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या चल रहा है दिल्ली में मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर? कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, आपसे कुछ देर पहले कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अपने घर पहुंचे, जो दिल्ली में उनका घर है, वहां उन्होंने
इतना जरूर मीडिया से कहा कि जो भी होगा वो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, मीडिया को बताया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और न ही उससे इनकार किया। वो बिना कुछ कहे वो अपने घर में चले गए। तो जो अटकलें लग रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उसको एक तरीके से हम कहें तो उन्होंने खारिज नहीं किया है। तो जो अटकलें लग रही हैं उसको और इससे बल ही मिलता है और इसी वजह से कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। अब देखना है कि वो क्या उनकी मुलाकात किसी बीजेपी के नेता से होती है या कमलनाथ का अगला कदम क्या होता है। कई तरह की अटकलें हैं और जिस तरीके से उनके बेटे ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाया है, उससे काफी कुछ बातें अब साफ हो रही हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने खारिज नहीं किया है कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे हैं। बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ा अपडेट है। उन्होंने खारिज भी नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि हम आपको सबसे पहले बताएंगे नकुल नाथ का बायो चेंज करना। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 19 तारीख को कमलनाथ रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। तो इन तमाम अटकलों को मिलाकर अगर हम समझे तो क्या महज औपचारिकताएं बाकी हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये औपचारिकता का ही मामला अब लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जरूर कमलनाथ इस खबर को डिनाई करते, इसको खारिज करते। लेकिन बार बार पूछने पर भी उनका कुछ नहीं कहना। और अब जैसा आप बता रहे हैं 19 तारीख को वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये अब महज औपचारिकता है। मुझे लगता है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात संभवतः बीजेपी के कुछ नेताओं से होगी और जो आखिरी दौर की बातचीत होती है वो होगी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे जो अटकलें लग रही हैं। प्रशांत, नरेंद्र सलूजा समेत तमाम नेताओं की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है तैयारी है वेलकम की। बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है? क्या वाकई वेलकम की तैयारी है और अगर वे आते हैं तो कितना फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी के सूत्रों ने सुबह ही ये साफ किया था कि बल्कि उन्होंने एक तरीके से उसका रैशनल दिया था, उसका तर्क दिया था कि क्यों कमलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं। उनका कहना था कि छिंदवाड़ा में लगातार जो गैप है, पिछली बार जो उनके बेटे चुनाव जीते थे वो लगातार घटता जा रहा है और अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर कमलनाथ भी चिंतित है। और कांग्रेस का जो हाल है वो अभी देख रहे हैं कमलनाथ, तो उनको अपने बेटे की भविष्य की भी चिंता है, लिहाजा वो बीजेपी में आ सकते हैं। ये सुबह में ही बीजेपी के सूत्रों ने ये बात बिल्कुल साफ की थी। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ अगर आते हैं, एक तो सबसे बड़ा संदेश बीजेपी लगातार ये देने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया गठबंधन एक नहीं है। ये सबसे बड़ी जीत होगी अगर कमलनाथ आते हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। वो आते हैं तो जाहिर होता है। और दूसरी बात, एक ही सीट मध्य प्रदेश में आपको याद है बाद में एक और सीट जीती थी कांग्रेस, जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ में गई थी। अगर वो सीट भी बीजेपी कांग्रेस से छीनने में कामयाब होती है तो कई अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, तो वो भी एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए भी फायदा है और मुझे लगता है कमलनाथ ने भी अपने फायदे नुकसान की बात सोची होगी और तभी इस तरह की अटकलें शुरू हुई हैं। प्रशांत, बेहद करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के कमलनाथ, पुराने सहयोगी हैं, पर एक मुश्किल ये है कि कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। आला कमान से मुलाकात करना चाहते थे, समय नहीं मिला। यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी रही, वे भी मिलना चाहते थे, आपको याद होगा, और उन्हें भी आला कमान से वक्त नहीं मिला था मुलाकात के लिए। जी, देखिए ये शायद पहले से इस तरह का आभास आला कमान की को भी जरूर हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये अटकलें थी कि शायद उनको राज्यसभा का टिकट मिलेगा और ये भी कहा जा रहा था कि कमलनाथ ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है राज्यसभा का तो संभवतः वो पार्टी छोड़ देंगे। इसके अलावा ये भी चर्चा आई थी कि पार्टी ने उनसे कहा है कि छिंदवाड़ा सीट से अगर वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ ले, लेकिन उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। तो कमलनाथ खुद के लिए भी सीट चाहते थे, अपने बेटे के लिए भी सीट चाहते थे। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो ये अभी नहीं पता है कि क्या
डील हुई होगी, क्या डील होगी और कमलनाथ को किन किन शर्तों पर बीजेपी अपने पाले में लाएगी। लेकिन जो भी होगा, अगर कमलनाथ आते हैं और जो अटकलें लग रही हैं तो एक बड़ा सियासी परिवर्तन होगा, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में भी। बिल्कुल प्रशांत, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इजहार, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सुनबा। इजहार, दिल्ली की तो अटकलें और दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे में क्या माहौल है? क्योंकि पिछले दिनों कई बयान सामने आए थे। कांग्रेस के खेमे में क्या माहौल है? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि नहीं, वे जा ही नहीं सकते। तो क्या स्थिति सूबे की है? देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जो है एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, वो बीजेपी में नहीं जा रहा है। और ये जो अटकलें चल रही हैं सिर्फ जो है भाजपा की फैलाई हुई हवा है। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, जो पूर्व सीएम है, उन्होंने आज जबलपुर में इस बात को खारिज किया। उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस में पलायन आ गया है, लगातार लोग जा रहे हैं, कमलनाथ जाने वाले हैं, तो उन्होंने साफ किया कि कमलनाथ जी जो है वो छिंदवाड़ा में हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके अलावा भी जितने नेताओं से इस विषय पे बात की जाती है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो इस बात को डिनाई कर देते हैं, इस बात को खारिज कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं से ये सवाल किया जाता है कि क्या कमलनाथ भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो उस बात को इनकार नहीं कर रहे बल्कि स्वागत कर रहे हैं। अगर हम बात करें वी डी शर्मा की, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि कमलनाथ जो है बीजेपी में आ रहे हैं, अटकलें चल रही हैं, तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया, उनका स्वागत किया, बल्कि उन्होंने इस पर एक और बात कही कि जो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था, उससे जितने भी राम भक्त हैं, जिनके मन में राम जी की श्रद्धा है, वो नाराज हो रहे हैं। और अगर वो ऐसे बिल्कुल एक जो है ये बयान भी खास हो जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं सोचने विचारने की स्थिति आ गई है। कमलनाथ को लेकर अपडेट यह है कि वे दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। मीडिया कर्मियों ने जब सवाल किया कि क्या वे बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आपको बताएंगे। तो अभी तक के जो इशारे सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर दी है। सूबे में सियासी माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, इजहार और प्रसाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।